हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अभी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 देखे, कहता क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करते हैं। चलिए हल करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन 1, जिसमें क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब इसे ध्यान से देखें। लिखेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। c की जगह में क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब ध्यान से देखें, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विविक्तर। तो लिखेंगे विविक्तर को हम डी से भी सूचित करते हैं, जिसे इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b क्या है, b है -3, तो लिखेंगे b की जगह में -3, ऊपर में क्या है स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायर, माइनस से माइनस लगाएंगे 4 गुने a का मान क्या है 2, तो लिख देंगे 2 गुने c का मान क्या है 5, लिखेंगे क्या 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर, तो 3 को हम 3 से गुना करेंगे, माइनस माइनस करके 3 को 3 से करेंगे, 3 3 या 9, माइनस माइनस क्या बदल जाएगा प्लस में, तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 के 4 दूनी 8, 8 पछे 40। अब देखिए 9 माइनस 40 है, 9 को 40 में घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 में 40 घटेगा तो 31, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस का। अब माइनस का साइन क्यों लगा, माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि जो बड़ा रहता है जो संख्या उसी का साइन लगता है। तो 40 बड़ा है, प्लस माइनस में अगर हम करते हैं तो जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। 40 बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। डी हमारा क्या आ गया, माइनस के 31। तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति में, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्यों, अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। -d अगर माइनस में आ गया हमारा d, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख दिए, अब इसे भी हल करते हैं उसी प्रकार से। लिखेंगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस है तो माइनस के साथ -4√3, 4√3, उसके बाद c इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला है विविक्तर, जिसे हम डी से भी सूचित करते हैं b² माइनस 4ac। इसके बाद b² है तो b का मान क्या है -4√3, तो लिखेंगे -4√3, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे -4 गुने a का मान क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, गुना c का मान क्या है 4, तो लिखेंगे c की जगह में गुने 4। अब देखिए ध्यान से, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 को 4 से गुना करना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या 16, माइनस माइनस क्या बदल जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पे √3 है, √3 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। √3 को क्या लिखते हैं 3, तो लिखेंगे गुने में 3,
अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे या फिर 4 को 4 से करते हैं, 4 चौके 16, 16 तिये 48। अब ध्यान से देखें, d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 16 तिये 48 माइनस ये 48, 48 में माइनस 48 घटेगा, कितना बचेगा 0। तो d हमारा क्या गया 0। तो इसका मूल क्या होगा, तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति। नंबर 2 में मूलों की प्रकृति, तो क्या होगा मूलों की प्रकृति, जब भी 0 आ जाए तो लिखेंगे दो वास्तविक मूल समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अब चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखें दो वास्तविक मूल समान होगा, दो वास्तविक मूल क्या होगा, समान होगा। तो अब चलिए आगे हल करते हैं। जब दो वास्तविक मूल समान होगा तो उसे हम आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र, जिसे हम एक से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। अब देखिए b का मान क्या था, तो b का मान था -4√3। अब यहाँ पे क्या है, पहले से माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे और उसका b का मान था -4√3 प्लस माइनस √d लिखेंगे। √d के जगह में क्या था 0, क्या था 0, तो लिख देंगे √d के जगह में हम 0। अब बटे में लिखेंगे 2, a का मान क्या था 3। अब ध्यान से आप देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस 0, तो 0 क्या होगा, हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। अब ध्यान से देखिए 4 और 6 कटेगा तो काट देना है, 2 के टेबल से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट गया। अब ध्यान से देखिए 2 गुने √3, यहाँ पे नीचे में क्या है 3 है, तो हम √3 गुने √3 करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है कि नहीं, आता है। तब ध्यान से देखिए 3 की जगह में हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से जब भी हम गुना करते हैं तो क्या आता है, इसका मान 3 आता है। अब √3 ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/√3। एक बार हम प्लस में लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस या माइनस ये तो ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस में आएगा, 2√3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चले आगे हमें हल करते हैं। ये सब समान पद आएंगे, तो हमने क्या लिखा था, दो वास्तविक मूल समान होगा, मूल हमारा क्या आ जाएगा, समान। तो देखिए ये समान है, दोनों क्या में आ गया, प्लस में, दो वास्तविक मूल क्या आ गए, समान। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² - 6x + 3 = 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे, a = 2, b = -6 और c = 3। इसका फॉर्मूला होता है विविक्तर, जिसे हम क्या d से भी सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। विविक्तर d से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। b क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पे b का मान क्या है, -6, लिखेंगे -6 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, -4 गुने a का मान क्या है 2 लिख देंगे, गुने c का मान क्या है 3 लिख देंगे। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 जा क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 के 4 दूनी 8, 8 तिये 24। अब ध्यान से देखिए d = हमारा क्या आ जाएगा, 4 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1,
यहाँ पे क्या आ गया, प्लस में आया हमारा D12। अब देखिए तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति में, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, दो वास्तविक मूल, दो वास्तविक मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे, भिन्न होगा। भिन्न इसलिए हुआ क्योंकि हमारा D प्लस में आया है, दो वास्तविक मूल भिन्न होगा। अब आगे हम हल करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र, जिसे हम एक से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। अब ध्यान से देखिए, -b का मान क्या है, तो -6 है, और यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस √d का मान क्या आया है, 12, तो √d में हम क्या लिखेंगे, 12। √d में क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि हमारा d आया है 12। अब देखिए 2 गुने a, 2 गुने a का मान क्या है, तो a का मान 2 है, तो लिख देंगे 2। अब चले आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट क्या है 12, 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। अब यहाँ पे क्या है, रूट क्या है 12, तो यहाँ पे एक पेयर लगाएंगे। पेयर अगर होता है तो हम क्या लिखेंगे, रूट से बाहर लिखेंगे तो लिख देंगे 2, और ये पेयर में नहीं है, तो जोड़ा में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रूट के अंदर। बटे में लिख देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब ध्यान से देखिए 6 है, यहाँ प्लस माइनस 2√3 है, तो ये क्या है, ये भी 2 के टेबल से कटेगा, ये भी 2 के टेबल से आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम 2 का क्या करेंगे, दोनों का कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे 2 3 या 6, अगर हम इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 या 6। फिर देखिए प्लस माइनस 2 को यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें ये 4 क्या है, ये 4, 2 के टेबल में 4 कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो लिख देंगे हम 3, एक बार प्लस में लिखते हैं √3, 3 प्लस √3 बटे में 2, और एक बार हम माइनस में लिखेंगे 3 माइनस √3 बटे में 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे।